वेलकम बैक एंड इवेंट स्वागत आप लोग का डीमन स्लेयर सीजन 1 के टोटली रिकेप में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका नया सीजन यानी सीजन 4 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उस सीजन को भी देख लेना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। और इस कहानी को जानने से पहले इसके थोड़े बेसिक्स को जान लेते हैं ताकि इस कहानी को समझने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस कहानी में डीमंस होते हैं जो खुद को जिंदा रखने के लिए इंसानों के खून और मांस को खाते हैं। डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनकी लेवल के हिसाब से उन्हें एक यूनिक पावर मिलती है। डीमन सिर्फ रात को शिकार करते हैं क्योंकि वो दिन में निकल नहीं सकते, क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी एक वीक पॉइंट है। और अगर डीमंस का सर काट दिया जाए तो वो मर जाएंगे। ये है उनकी दूसरी वीक पॉइंट। जैसे डीमंस होते हैं तो उन्हें मारने के लिए भी कोई होता है जिन्हें डीमन स्लेयर कहा जाता है। और डीमन स्लेयर्स को भी उनके लेवल के हिसाब से उनको एक नाम और एक यूनिक पावर मिलती है जिसे वो डीमंस को मारने के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जो डीमन स्लेयर बहुत ताकतवर होता है उन्हें हाशिरा कहा जाता है। डीमन स्लेयर डीमंस को मारने के लिए तलवार का यूज करते हैं और उनकी तलवार में ही उनकी यूनिक पावर होती है जिसको यूज करके वो डीमंस को मारते हैं। तो बाकी की स्टोरी हम इस कहानी में जानेंगे। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं सीजन 1 को। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं और यही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। इसका नाम है तांजीरो कामाडो। तांजीरो अपने फैमिली के साथ एक सुनसान जगह में रहता है। तांजीरो के फादर नहीं हैं, तो इसे ही अपने फैमिली का सारा खर्चा उठाना पड़ता है। तांजीरो अपने बिजनेस के लिए अपने घर के आसपास के गांव में जाता है ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। और तांजीरो के पास एक यूनिक पावर होता है। तांजीरो की स्मेल शक्ति काफी ज्यादा हाई होती है जिससे वो किसी भी चीज को सूंघ कर ही पता कर लेता है। और इसी पावर की हेल्प से तांजीरो गाँव में एक इंसान की हेल्प करता है। अब तांजीरो को काम करते हुए बहुत देर हो जाता है और वो वापस घर जाने के लिए काफी रात हो जाता है। तो रास्ते में एक आदमी तांजीरो को रात में अकेले सफर करने के लिए मना करता है क्योंकि रात में डीमंस घूमते हैं। तो तांजीरो उसी आदमी के घर में रुक जाता है। वो आदमी तांजीरो को डीमंस के बारे में डिटेल में बताता है। अगली सुबह तांजीरो अपने घर की तरफ बढ़ता है तो वो रास्ते में अपने घर की तरफ से एक अनजान आदमी की स्मेल महसूस करता है और साथ में ही उसे खून का भी स्मेल आता है। तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने घर की तरफ जल्दी से बढ़ने लगता है। जैसे ही तांजीरो अपने घर में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पूरे फैमिली को किसी ने मार दिया और उसके सभी फैमिली मेंबर्स खून से लथपथ हुए थे। सिर्फ उसकी बहन नेजुको ही जिंदा थी जो फिलहाल बेहोश थी। तो वो नेजुको को अपने कंधे पे उठाकर गांव की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसने सभी फैमिली मेंबर्स को तो खो दिया, लेकिन नेजुको को वो नहीं खोना चाहता। लेकिन नेजुको जैसे ही होश में आती है तो वो कुछ अलग बिहेव करने लगती है और अपना कंट्रोल खोने लगती है। और नेजुको तांजीरो को गिरा देती है और उसे खाने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं कि नेजुको भी एक डीमन बन चुकी थी। तभी अचानक से वहाँ पे एक डीमन स्लेयर आ जाता है और नेजुको को पकड़ लेता है। और इस डीमन स्लेयर का नाम है ग्यू टामियोका, जो कि एक हाशिरा है। ग्यू नेजुको को पकड़कर उसे मारने वाला होता है क्योंकि नेजुको अब एक डीमन बन चुकी थी। लेकिन तांजीरो जैसे तैसे नेजुको को बचा लेता है। ये देखकर ग्यू गुस्सा हो जाता है और तांजीरो को कहता है कि ये अब एक डीमन बन चुकी है और अब ये तांजीरो की बहन नहीं रही। तांजीरो इसे मानने से इनकार करता है और ग्यू से रिक्वेस्ट करता है कि वो नेजुको को छोड़ दे। लेकिन ग्यू तांजीरो की एक नहीं सुनता और नेजुको को मारने वाला होता है। लेकिन तांजीरो ग्यू से फाइट करता है ताकि वो नेजुको को बचा सके। ग्यू भी तांजीरो की फाइटिंग स्किल देखकर तांजीरो से थोड़ा इम्प्रेस होता है क्योंकि तांजीरो एक नॉर्मल इंसान होके भी काफी अच्छा फाइट कर लेता है। लेकिन तांजीरो ग्यू के नाक पर दम कर रहा था तो ग्यू तांजीरो को एक ही बार में बेहोश कर देता है। तांजीरो को बेहोश देखकर नेजुको ग्यू के ऊपर लगातार अटैक करता है लेकिन ग्यू उससे बच जाता है और नेजुको ग्यू से तांजीरो को प्रोटेक्ट कर रहा था। ग्यू नेजुको को ऐसा देखकर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि कोई भी डीमन इंसान को बचाता नहीं बल्कि उसे मार के खा जाता है। लेकिन नेजुको अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही थी और ग्यू नेजुको को भी एक ही बार में बेहोश कर देता है। तभी तांजीरो को होश आता है और वो देखता है कि ग्यू ने नेजुको को नहीं मारा और उसके मुंह में एक बांस का टुकड़ा बांध दिया था ताकि वो किसी इंसान को काट ना सके। तभी ग्यू तांजीरो को बोलता है कि वो माउंट सगिरी में अपनी बहन को ले जाए और वहाँ पे उससे एक ओल्ड मैन मिलेगा जिसका नाम है साकुंजी ओरोकाराकी। ग्यू तांजीरो को साकुंजी के पास इसलिए जाने को बोलता है क्योंकि साकुंजी एक रिटायर्ड हाशिरा है और अब वो दूसरे डीमन स्लेयर्स को ट्रेन करते हैं। क्योंकि तांजीरो अब अपनी डीमन बहन को बचाना चाहता था तो उसे थोड़ा ताकतवर तो होना ही होगा। तो वो तांजीरो को साकुंजी के पास ट्रेनिंग करने के लिए भेजता है और ग्यू साकुंजी के पास एक लेटर भेज देता है जिसपे तांजीरो और नेजुको के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। अब नेजुको एक डीमन थी तो वो दिन में तो सफर नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए तांजीरो नेजुको को धूप से बचाने के लिए एक टोकरी बनाता है और नेजुको अपने साइज को छोटा करके इस टोकरी के अंदर चली जाती है। नेजुको अब एक डीमन है तो वो जब चाहे अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकती है।
है और अब वो दोनों माउंट सगिरी की तरफ निकलते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और रास्ते में ही तांजीरो को एक घर से खून की स्मेल आती है और वो उस घर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही तांजीरो घर का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक डीमन इंसानों को खा रहा था और वो डीमन तांजीरो को देखकर तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन नेजुको उस डीमन के ऊपर एक जोरदार लात मारती है जिससे उस डीमन का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन वो डीमन मरता नहीं तो तांजीरो अपना कुल्हाड़ी उठा लेता है और वो डीमन के सिर से फाइट करने लगता है और नेजुको उसके शरीर से फाइट करने लगती है। तांजीरो डीमन के सिर को अपने कुल्हाड़ी से एक पेड़ में लटका देता है और उस डीमन के बॉडी को खाई से नीचे फेंक देता है। तांजीरो अपना चाकू निकालकर उस डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और काफी फापने लगता है क्योंकि उसने पहले कभी डीमन को नहीं देखा। तभी वहाँ पे कानूनजी आ जाता है और तांजीरो को रोक लेता है। कानूनजी तांजीरो से कहता है कि वो डीमन ऐसे ही नहीं मरेगा, तांजीरो को उस डीमन के सिर को पत्थर से कुचल लेना होगा। लेकिन तांजीरो ऐसा नहीं कर पाता और वो डीमन सूरज की रोशनी में ही जल के मर जाता है। तांजीरो कानूनजी से अपनी बहन को ठीक करने के लिए कोई इलाज मांगता है तो कानूनजी कहते हैं कि उसे अपनी बहन को ठीक करने के लिए डीमंस को मारना होगा और डीमंस को मारने के लिए पहले उसे डीमन स्लेयर बनना होगा और फिलहाल कानूनजी ही है जो उसे डीमन स्लेयर बनने में ट्रेन कर सकते हैं। और कानूनजी तांजीरो के बहन नेजुको को अपने घर में सुला देता है और वो दोनों माउंट सागिरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और कानूनजी तांजीरो को कहते हैं कि इस माउंटेन में बहुत सारे ट्रैप्स हैं जिन्हें पार करके तांजीरो को सुबह तक अपने घर में लौटना होगा और साकुंजी वहाँ से चले जाते हैं। तांजीरो बहुत ही मुश्किल से इन सभी ट्रैप्स को पार करके साकुंजी के घर में पहुँच जाते हैं और साकुंजी लगातार तांजीरो को एक साल तक अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करवाता है और अब तांजीरो एक साल में बहुत कुछ सीख चुका था और साकुंजी तांजीरो को लास्ट ट्रेनिंग की तरफ ले जाता है जहाँ पर तांजीरो को एक बड़े से पत्थर को 20 में से 2 टुकड़े में काटना होगा। अगर तांजीरो इस पत्थर को काटने में सफल हुआ तो वो डीमन स्लेयर बनने के काबिल हो जाएगा और डीमन स्लेयर बनने के लिए डीमन स्लेयर एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होता है। अगर तांजीरो ने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया तो डीमन स्लेयर एंट्रेंस एग्जाम तांजीरो आसानी से दे पाएगा। तांजीरो लगातार 6 महीने तक इस पत्थर को 20 में से काटने की कोशिश करता है लेकिन तांजीरो इसमें असफल होता है और वो पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो जाता है। और एक दिन तांजीरो से साबितो नाम के एक लड़के से मुलाकात होता है जो कि एक डीमन स्लेयर होता है और वो तांजीरो से फाइट करने लगता है, वो भी एक लकड़ी की तलवार से। साबितो बहुत ही ज्यादा तेज और काफी ज्यादा पावरफुल था लेकिन फिर भी तांजीरो साबितो को टक्कर दे रहा था। लेकिन साबितो तांजीरो को एक ही बार में मार के बेहोश कर देता है। जब तांजीरो को होश आता है वो माकुमो नाम की एक लड़की को अपने पास देखता है और ये भी एक डीमन स्लेयर होती है और यह साबितो की बहन होती है। और माकुमो तांजीरो को साबितो से लड़ने के लिए तांजीरो को ट्रेन करने लगती है और तांजीरो को ब्रीदिंग के बारे में समझाने लगती है जिस ब्रीदिंग को यूज करके एक डीमन स्लेयर अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा हाई कर सकता है। तांजीरो लगातार 6 महीने ट्रेनिंग करता है और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद तांजीरो साबितो से फिर से लड़ने के लिए आता है लेकिन साबितो इस बार लकड़ी की तलवार के बजाय एक असली तलवार लेके आया था। तांजीरो साबितो से फाइट करता है और फाइनली तांजीरो साबितो के मास्क को 20 में से काट देता है और वो ये देखकर हैरान होता है कि उसने साबितो के मास्क के जगह उस बड़े से पत्थर को 20 में से काट दिया है। असलियत में साबितो और माकुमो वो दोनों ही एक आत्मा थे जो मर चुके हैं और ये दोनों ही साकुंजी के स्टूडेंट थे। और अगली सुबह हमें पता चलता है कि जितने समय तांजीरो ने ट्रेनिंग की उतने समय यानी पूरे 2 साल नेजुको सो रही थी। जैसे दूसरे डीमन इंसानों को खाकर अपनी ताकत को बढ़ाते हैं वैसे ही नेजुको अपनी नींद को पूरा करके अपने ताकत को बढ़ाती है। लास्ट में साकुंजी तांजीरो को एक मास्क देते हैं और उसे डीमन स्लेयर एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए जाने को बोलते हैं और तांजीरो भी डीमन स्लेयर एंट्रेंस एग्जाम में चला जाता है। जैसे ही तांजीरो माउंट सगिरी में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके अलावा माउंट सगिरी में और भी बहुत सारे इंसान थे जो कि डीमन स्लेयर बनने आए थे। अब इस टेस्ट में तांजीरो को एक घने से जंगल में 7 दिनों तक जिंदा रहना होगा और ये घना जंगल डीमंस से भरा हुआ है और इन डीमंस से बचते हुए तांजीरो को सरवाइव करना है। और हमें डीमंस के 2 बड़े सीक्रेट्स के बारे में बताया जाता है। पहला कि वो विस्टेरिया फ्लावर को जेल नहीं सकते। दूसरा कई डीमंस ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर सकते हैं जो कि डीमंस का एक यूनिक पावर होता है। अब तांजीरो जंगल में एंटर करता है और वो बहुत सारे डीमंस को आसानी से ही मार देता है। तांजीरो हर डीमन से एक ही सवाल कर रहा था कि कैसे एक डीमन को वापस इंसान बनाया जा सकता है लेकिन कोई भी डीमन तांजीरो को जवाब नहीं देता। और आखिर में तांजीरो का मुकाबला एक बहुत बड़े डीमन से होता है और ये डीमन साकुंजी का बहुत बड़ा दुश्मन था और तांजीरो वही बड़े डीमन से यही सवाल पूछता है लेकिन वो डीमन तांजीरो को कोई भी जवाब नहीं देता। और हमें एक बात पता चलती है साबितो और माकुमो जिसको तांजीरो ने ट्रेनिंग के दौरान देखा था उन दोनों को इसी डीमन ने मारा था और तांजीरो गुस्से से इस डीमन को भी मार देता है। और पूरे 7 दिनों के बाद ये एग्जाम खत्म होता है जिसमें सिर्फ 4 लोग ही सरवाइव कर पाए थे जिसमें तांजीरो भी शामिल था। और अब ये सभी डीमन स्लेयर बन चुके थे और अब इन्हें जरूरत थी एक तलवार
की और तरवाल बनाने के लिए उन्हें अपना धातु चुनना था जिससे वो तरवाल बनाएंगे। और उन्हें एक कासुगाई क्रो भी मिलता है जो उन्हें मिशन के दौरान उन्हें गाइड करेंगे। और एग्जाम को खत्म करके तांजीरो साकुंजी के घर के पास जाता है। तांजीरो साकुंजी के घर में पहुंच जाता है। अगली सुबह हागानेजुका नाम का एक बंदा जिसने एक मास्क पहना हुआ था वो तांजीरो का निचिरिन स्वॉर्ड लेकर तांजीरो को देता है। और फिर तांजीरो को अपना पहला मिशन मिलता है। तांजीरो को मिशन मिलता है कि एक गांव में एक डीमन है जो गांव के लड़कियों को खा रहा था और तांजीरो को उसी डीमन को मारना है। अब तांजीरो अपनी मिशन वाले जगह में पहुंच जाता है और रात में तांजीरो अपनी स्मेल वाली एबिलिटी से उस डीमन का पता लगा लेता है। और हमें यहीं पर एक बात पता चलती है, साकुंजी ने नेजुको को हिप्नोटाइज कर दिया था जिससे नेजुको इंसानों को अपने भाई बहन जैसा मानती है और डीमन को अपने दुश्मन जैसा मानती है। और अब तांजीरो और नेजुको मिलकर उस डीमन से फाइट करता है। डीमन खुद को 3 भागों में बांट लेता है लेकिन तांजीरो और नेजुको मिलकर उस डीमन को हरा देते हैं। और ये मिशन जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ही तांजीरो को एक नया मिशन मिलता है और ये मिशन टोक्यो में था। तो तांजीरो और नेजुको टोक्यो में पहुंच जाता है। तभी टोक्यो में उसी डीमन की स्मेल आती है जिस डीमन की स्मेल उसे उसकी घर से मिली थी और इसी डीमन ने तांजीरो के पूरे परिवार को मारा था। तांजीरो उस स्मेल के पीछे भागने लगता है और भागते भागते तांजीरो उस डीमन को ढूंढ लेता है लेकिन वो देखता है कि वो डीमन तो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहा है और उसकी एक फैमिली भी है और इस डीमन का नाम है मुजान किबुत्सुजी। तांजीरो समझ जाता है कि ये ढोंगी एक डीमन है लेकिन मुजान तांजीरो से पीछा छुड़वाने के लिए भीड़ में ही एक इंसान को डीमन बना देता है और तांजीरो उस डीमन को पकड़ लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर मुजान वहाँ से भाग जाता है। तांजीरो इस डीमन को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे 2 और डीमन आते हैं और इनका नाम है तमायो और योशिरो और ये दोनों नेजुको की तरह ही एक अच्छे डीमन है। और हमें पता चलता है लेडी तमाओ एक डॉक्टर थी और ये भी मुजान की दुश्मन थी। और तमाओ ये भी बताती है कि मुजान सभी डीमंस का हेड है जिसे तांजीरो ने बाजार में देखा था, यही डीमंस को बनाता है। और लेडी तमाओ भी मुजान को मारना चाहती थी। लेडी तमाओ बोलती है कि शायद वो नेजुको को ठीक कर सकती है लेकिन इसके लिए 2 चीजों की जरूरत होगी, एक तो नेजुको की ब्लड और मुजान का ब्लड। लेकिन मुजान ने अपने ब्लड से और 12 डीमंस बनाए हैं जिन्हें 12 किजुकी कहा जाता है। और अगर तांजीरो उन 12 किजुकी का ब्लड सैंपल लेके आए तो शायद वो नेजुको को ठीक कर सकती है। उन 12 किजुकी का पहचान उनके आंखों में होता है क्योंकि उनके आंखों में उनका रैंक लिखा हुआ होता है। जितना ही कम नंबर का रैंक उनके आंखों में लिखा हुआ होगा वो उतने ही ज्यादा ताकतवर होंगे। और आखिर तांजीरो ने किबुत्सुजी की पहचान कर ली थी तो मुजान किबुत्सुजी 2 डीमन को तांजीरो को मारने के लिए भेजता है। उन दोनों में से एक डीमन एरो डीमन होता है और इसका नाम होता है यहाबा। इसकी पावर ये है कि ये किसी भी चीज को बिना छुए किसी भी डायरेक्शन में भेज सकता है। और दूसरा डीमन जिसका नाम है सुसामारू और ये एक तमारी डीमन होती है और उसका तमारी यानी उसका बॉल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपने बॉल्स को यहाबा के पावर से किसी भी डायरेक्शन में भेज सकता है। और वो दोनों डीमन मिलकर तांजीरो के ऊपर लगातार अटैक करता है और एक बॉल आके याशिरो का सर उड़ा देता है। लेकिन याशिरो एक डीमन था तो वो अपने सर को फिर से रीजेनरेट कर लेता है और याशिरो अपने ब्लड डीमन आर्ट सेंस ऑफ साइट को तांजीरो को देता है जिससे तांजीरो इन दोनों डीमंस के अटैक को सेंस कर पाता है। और फिर तांजीरो और बाकी सभी मिलकर इन दोनों डीमंस से बहुत देर लड़ते हैं और आखिर में उन्हें हरा देते हैं। और हमें पता चलता है जो भी डीमन अपने मुंह से मुजान किबुत्सुजी का नाम बोलेगा तो वो डीमन खुद ब खुद ही मारा जाएगा। अब लेडी तमायो अपने इस जगह को छोड़कर और कहीं चली जाती है क्योंकि मुजान भी लेडी तमायो को ढूंढ रही थी। और अगले सुबह तांजीरो को एक नया मिशन मिलता है तो वो अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगता है और रास्ते में तांजीरो को और एक डीमन स्लेयर मिलता है जिसका नाम होता है जेनित्सु। जेनित्सु बहुत ही ज्यादा डरपोक और रोंदू लड़का होता है और जेनित्सु के पास भी एक यूनिक स्किल होती है और वो बहुत ही दूर से किसी भी चीज की आवाज को सुन सकता है। और अब तांजीरो जेनित्सु को भी अपने नए मिशन में ले जाता है। रास्ते में उन्हें 2 बच्चे मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उनके भाई को एक डीमन घर के अंदर ले गया था। और तांजीरो और जेनित्सु उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और तांजीरो नेजुको को बाहर ही छोड़कर बाकी सभी घर के अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक से उस घर में घर के सभी रूम का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और तांजीरो और जेनित्सु एक एक बच्चे के साथ अलग हो जाते हैं। और तभी हम उस घर में एक नए डीमन स्लेयर को देखते हैं जिसका नाम होता है इनोस्के। इनोस्के फाइट के लिए पागल होता है और वो आते ही एक डीमन को बड़ी ही आसानी से मार देता है। और दूसरी तरफ जेनित्सु अपने सामने एक डीमन को देखकर ही डर के मारे बेहोश हो जाता है। और हमें पता चलता है जेनित्सु का असली रूप बेहोश होने के बाद ही निकलता है और जेनित्सु अपने थंडर ब्रीदिंग का यूज करके उस डीमन को एक ही झटके में मार देता है। और आखिरी डीमन ही अब बचा था जो इस पूरे घर को कंट्रोल कर रहा था। ये डीमन पहले 12 किजुकी में से ही था लेकिन मुजान ने इसे निकाल दिया। उस डीमन के शरीर में ड्रम्स लगे हुए थे जिसकी हेल्प से वो रूम का डायरेक्शन चेंज करता था। कुछ देर इस डीमन के साथ लड़ने के बाद तांजीरो इस डीमन को भी हरा देता है
है और तांजीरो इस डीमन का भी ब्लड सैंपल ले लेता है और उसे लेडी टमाओ के पास भेज देता है और वो सभी बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं इनोस्के जेनित्सु को बार बार लात मार रहा था और जेनित्सु बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है क्योंकि जेनित्सु नेजुको के बॉक्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। जेनित्सु ये पहले से ही जानता था कि इस बॉक्स में एक डीमन है, लेकिन फिर भी जेनित्सु इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर तांजीरो आके इनोस्के के साथ लड़ने लगता है और उसे बोलता है कि इस बॉक्स में उसकी बहन नेजुको है, लेकिन इनोस्के उसकी एक नहीं सुनता और तांजीरो से फिर से लड़ने लगता है। कुछ देर लड़ने के बाद तांजीरो इनोस्के को बेहोश कर देता है और होश आने पर तांजीरो इनोस्के को सब कुछ समझाता है और अब उनकी कासुगा क्रू उन तीनों को विस्टेरिया हाउस में आराम करने को बोलता है और वो तीनों पूरी रात विस्टेरिया हाउस में ही गुजारते हैं। अगली सुबह उन तीनों को एक नया मिशन मिलता है और वो मिशन की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब वो तीनों मिशन के प्लेस पे पहुंच चुके थे, लेकिन वो तीनों रुक जाते हैं क्योंकि उस माउंटेन से उन्हें बहुत सारे डीमंस की स्मेल आती है और जेनित्सु काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन इनोस्के और तांजीरो माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और जंगल में उन्हें और एक डीमन स्लेयर मिलता है जिसका नाम होता है मुराता। मुराता बोलता है कि उनके साथ और बहुत सारे डीमन स्लेयर थे जो डीमन को मारने के लिए इस माउंटेन में आए थे, लेकिन अचानक से वो सभी डीमन स्लेयर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं। असलियत में इस माउंटेन में एक डीमन रहती है जो कि एक स्पाइडर डीमन है और ये अपने जाल से सभी डीमन स्लेयर्स को कंट्रोल करती है और सिर्फ यही डीमन इस माउंटेन में अकेली नहीं है, उसका एक पूरा परिवार इस माउंटेन में है जो इंसानों को मार रहे हैं। और अब वो डीमन कुछ डीमन स्लेयर को तांजीरो, इनोस्के और मुराता के खिलाफ लड़वाते हैं और वो तीनों इन सभी डीमन स्लेयर से बच रहे थे और इनोस्के उस डीमन का पता लगा लेता है जो इन सभी डीमन स्लेयर्स को कंट्रोल कर रही थी और तांजीरो जल्दी से जाके उस डीमन को मार देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है उस डीमन ने उल्टा तांजीरो के ऊपर एक भी अटैक नहीं किया। ऐसा लगता है उस डीमन ने जानबूझ के खुदकुशी कर ली और जेनित्सु भी बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर तांजीरो और नेजुको को बचाने के लिए जंगल के अंदर आ जाता है। वहाँ पे उसे बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइडर डीमन मिलते हैं जिससे जेनित्सु बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक डीमन जेनित्सु को काट लेता है जिससे उसके शरीर में जहर फैल जाता है और तभी एक डीमन जेनित्सु से बोलता है कि कुछ ही पलों में जेनित्सु भी एक डीमन बन जाएगा। जेनित्सु ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और अपना पास्ट याद करने लगता है कि कैसे उसके टीचर ने उसे ट्रेन किया था और उसे दूसरों से बचाया था और कैसे उसके बालों का कलर येलो हो गया। और जेनित्सु ये सोचकर नीचे गिरने लगता है और डर के मारे जेनित्सु बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद जेनित्सु का असली रूप निकलता है और जेनित्सु अपने थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है और एक ही झटके में सभी डीमंस को मार देता है और अब जहर उसके पूरी बॉडी में फैल चुका था तो वो कमजोर होके नीचे गिर जाता है और अब उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ इनोस्के और तांजीरो का सामना सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन से होता है। वो दोनों ही उस डीमन से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वो तांजीरो को मारकर काफी दूर फेंक देता है और अब सिर्फ इनोस्के था जो उस डीमन से लड़ रहा था और उस डीमन से लड़ते लड़ते इनोस्के काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसकी दोनों तलवार ही टूट जाती है। अब डीमन इनोस्के के सर को पकड़ लेता है और सही मौके पर ग्यूटामियो का वहाँ पे आ जाता है और इनोस्के को बचा लेता है और इस डीमन को एक ही झटके में मार गिराता है। और दूसरी तरफ जेनित्सु के पूरे बॉडी में जहर फैल चुका था, लेकिन वहाँ पे एक दूसरी हाशिरा शिनोबु आ जाती है और उसके जहर को फैलने से रोक देती है। ये दोनों ही डीमन स्लेयर कॉर्प्स के काफी शक्तिशाली हाशिरा थे और इन दोनों को ही सभी डीमन स्लेयर्स की रिकवरी के लिए इस माउंटेन में भेजा गया था। और दूसरी तरफ तांजीरो दो डीमन के सामने पहुंच जाता है जहाँ पर एक छोटा डीमन अपने बड़े बहन को टॉर्चर कर रहा होता है, जिसे देखकर तांजीरो गुस्से से उस डीमन को भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि भाई बहन का प्यार ऐसा नहीं होता, भाई बहन तो एक साथ मिलकर रहते हैं, ना कि एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं। तुम दोनों तो भाई बहन होने का ढोंग कर रहे हो। ये सुनकर रुई जो कि वो छोटा डीमन था वो भड़क जाता है और तांजीरो के ऊपर अटैक करता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। रुई काफी ज्यादा ताकतवर था क्योंकि वो लोअर 6 डीमन था और फाइट के दौरान तांजीरो की तलवार टूट जाती है और रुई तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एन मौके पर नेजुको तांजीरो को बचा लेती है। रुई को पता चल जाता है कि नेजुको और तांजीरो ये दोनों ही एक भाई बहन है और नेजुको डीमन होने के बाद भी अपने भाई से उतना ही प्यार करता है जितना एक असली भाई बहन करता है। रुई ये सब देखकर काफी ज्यादा निराश होता है और रुई तांजीरो को उसकी बहन नेजुको को मांगता है। अगर तांजीरो नेजुको को रुई को दे देगा तो रुई तांजीरो को जाने देगा, लेकिन तांजीरो रुई को साफ तौर से मना कर देता है और गुस्से से रुई नेजुको को अपने जाल में पकड़ लेता है। तांजीरो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो अपने सबसे खतरनाक टेक्निक को यूज करता है, लेकिन रुई अपने ब्लड डीमन आर्ट से अपने जालों को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है और तांजीरो को रुई की जालों से चारों तरफ से घेर लेता है और अब तांजीरो को बचने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता और तांजीरो समझ जाता है कि वो तो अब नहीं बचेगा। और तभी तांजीरो को अपनी फादर की पास्ट याद आता है जहाँ पर उसके फादर हिनोगामी कागुरा नाम का एक डांस करते हैं और तांजीरो अपने पूरी ताकत से फायर ब्रीदिंग हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है और रियू के सभी जालों को काट देता है। नेजुको भी अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करती है और वो दोनों मिलके रुई का गला काट देते हैं। लेकिन हम देखते हैं रुई का गला काटने के बाद भी रुई नहीं मरता और रुई इन दोनों के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए रेडी होता है और ये ब्लड डीमन आर्ट रुई का सबसे ताकतवर अटैक होता है और इस अटैक से बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी वहाँ पे वातर हाशिरा ग्यू टामियुका आ जाता है और ग्यू टामियुका आते ही रियू के ऊपर अटैक कर देता है। टामियुका इतना ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एक ही बार में रियू का गला काट देता है और उसे मार देता है। और उसके बाद हमें पता चलता है इस माउंटेन में जितने भी स्पाइडर डीमन थे वो सभी रियू के फैमिली मेंबर थे और रियू ने इन डीमंस को जबरदस्ती अपना फैमिली मेंबर्स बना के रखा था। क्योंकि रियू 12 किजुकी में से लोअर 5 मून था तो बाकी सभी डीमंस रियू से डरते थे और रियू के हुक्म पर चलते थे। और अब रियू का भी दी एंड हो चुका था और अब ये मिशन खत्म हो चुका था। तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर कासुगा क्रूज के जरिए सभी डीमन स्लेयर्स को हेडक्वार्टर में बुलाता है और नेजुको और टांजिरो को भी हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया था। अगली सुबह सभी हेडक्वार्टर में पहुंच चुके थे और टांजिरो के हाथ बंधे हुए थे और वो जमीन पर लेटा हुआ था। और तभी टांजिरो अपने सामने सभी हाशिरास को देखता है और इन सभी हाशिरास को भी मास्टर ने इन्विटेशन भेजा था। दूसरी तरफ टांजिरो अपनी बहन नेजुको को ढूंढ रहा था क्योंकि वो कहीं दिख नहीं रही थी और ना ही उसका बॉक्स दिख रहा था। और तभी वहाँ पर विन हाशिरा सानेमी नेजुको के बॉक्स को उठाकर लेकर आता है और विन हाशिरा सानेमी डीमन से सख्त नफरत करता था और टांजिरो के बॉक्स से सानेमी को एक डीमन का स्मेल आ रहा था तो वो अपने स्वॉर्ड को उस बॉक्स पर घुसा देता है जिससे नेजुको घायल हो जाती है। विन हाशिरा की ऐसी हरकत देखकर टांजिरो भड़क जाता है और सानेमी के ऊपर अपने माथे से अटैक कर देता है। और तभी वहाँ पर डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर आ जाते हैं जिनका नाम होता है कागाया उबुयाशिकी। और मास्टर कागाया सभी डीमन स्लेयर्स को बोलते हैं कि रिटायर्ड हाशिरा साकुंजी उरुकाराकी ने नेजुको और टांजिरो को डीमन स्लेयर कॉर्प्स में एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। और साकुंजी पूरी तरीके से क्लियर है कि नेजुको बाकी डीमन से बिल्कुल अलग है क्योंकि नेजुको ने पूरे 2 सालों में एक भी इंसान को नहीं खाया और ना ही किसी को चोट पहुंचाया है तो वो इंसानों के लिए खतरा नहीं है। जिस दिन नेजुको किसी इंसान को चोट पहुंचाएगा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी टांजिरो और वातर हाशिरा ग्यू टामियुका और खुद साकुंजी उरुकाराकी उठाएंगे। सभी हाशिरास तो इस अनाउंसमेंट को सुनकर नेजुको को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन विन हाशिरा सानेमी ये मानने के लिए राजी नहीं था कि नेजुको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए सानेमी अपने हाथ को थोड़ा काट लेता है जिससे उसका थोड़ा खून निकालता है और डीमंस तो खून के भूखे होते हैं तो सानेमी ये प्रूफ करना चाहता था कि नेजुको खून का स्मेल पाके भी क्या खुद को कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन हम नेजुको को देखते हैं जो कि खून का स्मेल पाके अपना कंट्रोल थोड़ा खोने लगती है लेकिन वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके अपना मुंह फिरा लेती है। इसे देखकर सभी हाशिरास हैरान होते हैं और नेजुको को डीमन स्लेयर कॉर्प्स में इनवाइट करते हैं। और इस सब के बाद टांजिरो अब तक बहुत लड़ाई लड़ चुका था जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। तो इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू टांजिरो का इलाज करती है क्योंकि वो हेल्थ डिपार्टमेंट की एक मेंबर थी। हेल्थ हाउस में पहले से इनोस्के और जेनित्सु थे और वहाँ पर कनाओ भी थी जिसको हमने एंट्रेंस एग्जाम में देखा था। और टांजिरो, इनोस्के और जेनित्सु खुद को यहाँ पे हील तो कर ही रहे थे और साथ ही साथ वो तीनों अपनी पूरी ट्रेनिंग भी यहीं पर कर रहे थे और ये जगह उनकी एक ट्रेनिंग हॉल बन चुकी थी। टांजिरो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि वो टोटल कंसंट्रेशन बिल्डिंग को जल्दी सीखना चाहता था। और टांजिरो और इनोस्के को अपना एक नया तरवाल मिलता है क्योंकि उनकी तरवाल फाइट के दौरान टूट गई थी। और टांजिरो हिनोगामी कागुरा के बारे में जानना चाहता था तो शिनोबू टांजिरो को बोलती है कि उसे फ्लेम हाशिरा क्योजोरो रेंगोकू के पास जाना चाहिए, शायद उन्हें हिनोगामी कागुरा के बारे में पता होगा। और कुछ दिनों के बाद टांजिरो, इनोस्के और जेनित्सु फ्लेम हाशिरा रेंगोकू से मिलने के लिए म्यूगेन ट्रेन पे जाते हैं। और यहीं पर आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, डीमन स्लेयर का सीजन 2 मुगेन ट्रेन के ऊपर ही होने वाला है कि इस ट्रेन में आने के बाद उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ। तो अगले सीन में हम मुजान को देखते हैं जो कि लोअर 6 के सभी डीमंस को मार देता है और सिर्फ एक ही डीमन को जिंदा रखता है और यह डीमन था लोअर 1। मुजान लोअर 1 को अपना ब्लड देता है जिससे वो पहले से और ज्यादा ताकतवर हो जाता है और मुजान लोअर 1 को ऑर्डर देता है कि वो सभी डीमन स्लेयर और टांजिरो को मार दे। और मुजान टांजिरो को इसलिए मारना चाहता था कि टांजिरो के कान में एक इयररिंग था और ऐसे ही इयररिंग वाले के इंसान को मुजान ने अपने पास्ट में देखा था जिसने मुजान को लगभग मार ही दिया था और इसी गुस्से से मुजान टांजिरो को भी मारना चाहता था। और डीमन स्लेयर सीजन 1 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये सीजन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सीजन 2 जल्दी लाऊं तो इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देना। मिलते हैं अगले सीजन में और तब तक के लिए बाय।